Hello student, I am Mrs. Pooja Dhurve and welcome to all of you. Today we are going to read a new poem, The Peaceful Game of Unit 2 Reading B from 9th class book. Okay, so The Peaceful Game का हिंदी में मतलब एक शांतिपूर्ण खेल होता है. So through this poem, poet want to tell us, मतलब इस कविता के माध्यम से कवि हमें शतरंज चेस के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हमें उसे किस तरह खेलना चाहिए, किसके साथ खेलना चाहिए, कहाँ खेलना चाहिए. सो दिस पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो दैट्स वाई टुडे वी आर रीड दिस पोएम. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड. I like to think chess is a courteous game. I play it with family and friends. I like to think chess is a peaceful game. Nobody gets hurt when it ends. पोएट कहते हैं कि आई लाइक टू थिंक मतलब मुझे सोचना पसंद है. चेस जो शतरंज का खेल होता है जिसे सोच समझ कर खेलना पड़ता है, जिसमें जो चाल चलते हैं वो सोच समझ कर चलना पड़ता है. सो दैट्स वाई पोएट कहते हैं कि मुझे सोचना पसंद है. चेस इज़ अ कॉर्ट्रियस. कॉर्ट्रियस मीन्स हिंदी में मैं वर्ड मीनिंग जो बताते जा रही हूँ मेरे साथ साथ आप लिखते जाएंगे इन योर कॉपीज़. सो लाइक मीन्स पसंद, थिंग मीन्स सोचना, चेस मीन्स शतरंज, कॉर्ट्रियस गेम मीन्स विनम्र खेल. मतलब ये शांतिपूर्वक खेल है जिसमें बोर्ड में खेलते हैं. इसमें लड़ाई तो होता है लेकिन हम लड़ते हैं सिर्फ खेल बोर्ड तक के हम खेलते हैं. ओके, सो आई प्ले इट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स. पोएट कहते हैं कि मैं इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मीन्स परिवार के साथ खेलता हूँ. आई लाइक टू थिंक चेस इज़ पीसफुल गेम. मैं सोचता हूँ कि जो चेस है वो क्या है, एक शांतिपूर्ण खेल है. नो बडी गेट हर्ट्स वैन इट्स इन. और नो बडी मतलब किसी को भी, गेट्स हर्ट मतलब चोट नहीं पहुँचता, चोट नहीं लगती जब, वैन मीन्स जब हम ये खेल ख़त्म करते हैं. I never distract my opponents. I don't want to act like a pest. I hope they behave in the very same way. So both of us play at our best. I never मतलब मैं कभी भी नहीं, कभी नहीं. never मतलब कभी नहीं. distract मतलब परेशान करना. ओके, ध्यान हटाना या उसे क्या कह सकते हैं, ध्यान हटाना. माई एपोनेंट मीन्स विरोधी, जो जिसके साथ हम खेल रहे हैं, जो हमारे अपोजिट में हमारे साथ जो गेम खेलता है उसको एपोनेंट्स बोलते हैं. तो पोएट कहते हैं कि मैं उसे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, उसका ध्यान कभी नहीं हटा सकता, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता. आई डोंट वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ पेस्ट. और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं एक कीड़े के जैसे, जो कीड़े के से कंपेयर किए हैं पोएट ने यहाँ, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो हमारा ध्यान भटकाते हैं. तो बोलता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं कीड़े के जैसे एक्ट करूँ. एक्ट मतलब बिहेव करूँ. आई होप दे बिहेव इन द सेम वे. और वो होप मतलब आशा करता है कि जो उसका जो अपोजिट में जो उसके साथ गेम खेल रहा है वो भी उसके ही जैसा सोचे और उसके जैसे बिहेव करे. ओके, सो बोथ ऑफ अस प्ले टू आवर बेस्ट. और बोलते हैं कि हम दोनों ही इस खेल को अपना बेस्ट देकर, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर इस खेल को हम खेलते हैं. I know chess is not really gentle, it's more like a war or a fight. I always shake hand at the start and the end. So both of us play at our best. I know मतलब पोएट कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि चेस इज़ नॉट रियली ए जेंटल. एक्चुअल में जो चेस शतरंज का खेल होता है वो जेंटल मतलब शांत खेल नहीं है. एक्चुअल में हम उस खेल में जब तक हम खेलते रहते हैं तो बोर्ड में हम क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, वार युद्ध करते हैं. और फाइट मतलब लड़ाई करते रहते हैं, सिर्फ वो बोर्ड में रहता है. सो आई ऑलवेज शेक हैंड्स. और जब हम इस खेल को स्टार्ट करते हैं तो हम अपने हाथ एक दूसरे के हाथ को शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, जब खेल स्टार्ट होता है तब, और जब खेल समाप्त होता है तब. सो बोथ ऑफ अस प्ले एट आवर बेस्ट. सो हम दोनों ही इस गेम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं. On the board we are enemies. Off the board we are friends. On the board there is never peace, but that is just pretend. वो बोलते हैं कि जब हम खेलते हैं तो बोर्ड तक हम क्या रहते हैं, दुश्मन रहते हैं एक दूसरे के, और जैसे ही ये खेल ख़त्म हो जाता है तो हम क्या रहते हैं, हम सिर्फ दोस्त रहते हैं. ऑन द बोर्ड देयर इज़ नेवर पीस. और जब तक हम खेल खेलते रहते हैं उस बोर्ड में तब तक के हमारे बीच में कोई शांति नहीं रहता. बस हम लोग एक दूसरे को
कैस किस तरह अपनी चालों को चले और गोटी को मारे, ये सोचकर हम खेलते हैं, तो वहाँ पर कोई शांति नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध हम लड़ते रहते हैं। बट दैट इज़ जस्ट प्रेडेंट, लेकिन पोएट कहते हैं कि जस्ट वो एक ढोंग रहता है। प्रेडेंट मतलब ढोंग, सिर्फ नाटक करते हैं थोड़ी देर दुश्मन बनने का। ओके, on the board we are enemies, off the board we are friends, on the board there is never peace, but off the board I hope for peace that never never ends। अगेन पोएट इस स्टेंजा को रिपीट करते हैं और वो बस यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ हम दोस्त हैं, जब खेलने तक के ही बस हम क्या रहते हैं, दोस्त दुश्मन रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, और जब हम खेलते हैं तो वहाँ पर पीस नहीं रहता, शांति नहीं रहता, लेकिन हम बोर्ड जैसे ही हमारा गेम ऑफ हो जाता है तब हम यही सोचते हैं, पोएट कहते हैं कि आई होप फॉर पीस दैट नेवर नेवर इन, मतलब हम वो आशा करते हैं कि हमारे भी सिर्फ शांति ही रहे और जो कभी कभी ख़त्म नहीं हो। आई लाइक टू थिंक चेस इज़ कॉटरियस गेम, I play it with family and friends. I like to think chess is a peaceful game. Nobody gets hurt when it's in. Again, पोइट ने फर्स्ट स्टैंजा को रिपीट किया है और यही कहना चाहते हैं कि चेस एक शांतिपूर्ण गेम है। उन्हें सोचना, समझना और अपने फैमिली के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, और वो बस यही कहते हैं कि चेस इज़ अ पीसफुल गेम और इसमें किसी को भी चोट नहीं पहुंचता जब ये गेम फिनिश्ड होता है। ओके, और इस तरह ये पोएम ख़त्म होता है। और इस कविता को किसने लिखा है? नेथन जे गोल्डबर्ग जी ने। ओके, सो आई होप आपको द पीसफुल गेम पोएम समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।